मोहतरम ओरिया मकबूल जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त। वालेकुम सलाम। जी सर, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। पहले खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कौम से खिताब किया है, कहा है कि प्लान सी बन चुका है, मुझे रास्ते से हटाने के लिए दहशतगर्दों को पैसे दिए जा चुके हैं, ताकतवर हल्के भी शामिल हैं। किस तरफ जा रहा है माहौल, ये सारा क्या करने जा रहे हैं लोग? देखिए, एक न्यूज बड़ी अप इन द एयर है कि जरदारी साहब ने अपनी तमाम पीडीएम की पार्टीज को कहा है कि अगर इमरान खान इसी तरह रहा जिंदा तो इमरान खान जो है वो हमारी सियासत को बिल्कुल खत्म कर देगा, हम सियासत आगे नहीं चला सकेंगे। ठीक। और इस वजह से पता चलता है कि कुछ लोगों को उन्होंने सुना है कि कांटेक्ट किया है। और जाहिर बात है, जैसे बेनजीर को रास्ते से हटाया गया था, वो भी एक किसी दहशतगर्द ग्रुप को पैसे देके हटाया गया था, तो शायद ये भी किया जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं और बड़ी वाजे बताऊं कि जिस वक्त इमरान खान साहब पे पहला हमला हुआ था, उससे ज्यादा मजबूत प्लानिंग नहीं हो सकती। हम्म। एक जुलूस जा रहा था और उस जुलूस के अंदर बाकायदा एक स्लो मूविंग ट्रक था। उसके अंदर 18-20 लोग जो थे ऊपर खड़े थे, और वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़े हो जाते हैं। उसके दोनों तरफ स्टाफ पर जो बिल्डिंग्स थी उस पर लोग खड़े किए गए थे जिनसे उन्होंने फायर किया था। और उसके बाद एक नीचे जो था एक डिकॉय बनाया हुआ था ताकि उसका फायर किसी को लगेगा नहीं, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है ये जो है ये बेगुनाह है, ये छूट जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तदबीरों को फेल कर दिया, खराब कर दिया। अब मसला जरा यह है कि आप मुझे बताइए कि इस मामले के अंदर निगहदाशी और निगहबानी का फराज जो है, अगर अल्लाह की नुसरत से हो तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। और मैं आपको बताऊं आपको कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है, और तमाम जो हैं इस वक्त रूहानी ताकतें समझती हैं कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाली है। और ये जो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तकदीर को खराब करने के अंदर पूरा हिस्सा डाला है और मुद्दतों उसको डाला है, उनकी अब उसके सवाल का वक्त है। अब इनकी सारी तदबीरें अल्लाह के फजल करम से नाकाम। ओरिया साहब, सियासी जमातों की तो समझ आती है, पीडीएम की तो समझ आती है, ताकतवर हल्के क्यों इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं? देखिए, ताकतवर हरकतों के बारे में ये मुझे तस्वर है कि इमरान खान के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि लोगों ने बराह रास्त उनसे मुखातब होना शुरू कर दिया। देखिए, जितने भी अब तक सियासतदान थे वो एक रेत की बोरी की तरह काम करते थे। पीछे उसके एस्टेब्लिशमेंट छुपी होती थी और रेत की बोरियां जो है वो गोलियां खाती रहती थी। लोग कहते थे नवाज शरीफ ने ये किया, लोग कहते थे जरदारी ने ये किया, लोग कहते थे बेनजीर ने ये किया। और होता ये था कि करने वाले जिससे ऑर्डर कहीं और से लिया करते थे। गुज़श्ता तकरीबन 6-7 साल से ये हुआ है कि लोगों को पता चलना शुरू हो गया। 2018 के इंतखाबात के अंदर पहले तो उन्होंने नवाज शरीफ ने बोलना शुरू किया कि फैज ने इनको ये किया था, फलां को ये किया था, फोन कॉल आती थी, लोगों ने बराह रास्त गुफ्तगू शुरू कर दी। फिर मुशर्रफ दौर में भी इनकी खासा मसला हो गया था कि मुशर्रफ दौर में हुआ ये था कि इन्होंने मॉनिटरिंग टीमें बना दी थी बराह रास्त। अब इमरान खान के आने के बाद लोगों को अब पता चल गया है, इसलिए वो समझते हैं शायद इमरान खान के जाने के बाद ये मामला थक खा जाएगा। मैं बहुत संजीदगी से मशवरा दे रहा हूं, मैंने 32 साल इन लोगों के साथ काम किया है कि इमरान खान जिंदा तुम लेके बहुत बेहतर है। हम्म। इमरान खान अगर नहीं रहा तो जिन लोगों के, जिस आम यूथ के, जिस नौजवान के हाथ में क़यादत आ जाएगी, तुम उसका मुकाबला ही नहीं कर सकोगे। ये बड़ी खौफनाक सूरत होती है। तुमने 4-3 दिन बेनजीर के कत्ल के बाद पाकिस्तान नहीं देखा। हम्म। 200 के करीब जो थे रेलवे स्टेशन जो थे उनको आग लगी, इंजनों को आग लगी थी। 22 रेलवे स्टेशन जला दिए गए थे। लड़कियां रेप हुई थी, क्या कुछ नहीं हुआ था। वो तो सिर्फ एक सिंध तक महदूद था। तुम क्या किस पागलपन का शिकार हो तुम? तो ओरिया साहब, ये समझ क्यों नहीं रहे? फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हमारे सामने है, जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, फरूख हबीब पर पर्चा दिया गया, लगता यही है कि खौफ फैलाना चाहते हैं, अवाम को शायद डराना चाहते हैं कि अवाम चुप कर जाए। नहीं, खौफ तो फैलाना चाहते हैं, ये तो एक बेसिक टेक्निक होती है खौफ की। लेकिन फवाद चौधरी का तो एक बात ये भी है कि फवाद चौधरी को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, उसने लीक आउट कर दिया। हम्म। फवाद चौधरी को सिर्फ बताना चाहते हैं, लेकिन मसला सर है, आपको मैं एक बात बताऊं, जो जो जितने भी एक्शन करते हैं उसके बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर चला जाता है। इससे ज्यादा बेवकूफी क्या हो सकती है? मैं इसी पर आ रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है कि वो जो भी करते हैं वो बैकफायर कर जाता है? उसकी वजह यह है कि जो पॉपुलैरिटी होती है ना, हम्म। उसका अपना एक ऑरा होता है। या। देखिए, जुल्फकार अली भुट्टो था ना जी, जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ लोग बातें करते थे, ठीक है, शराब पीता है, ये करता है, वो करता है, वो खुद भी कहता होता था, ठीक है, लेकिन लोग नहीं सुनते थे।
कायद आजम के बारे में कम बातें हुई। पारसी से शादी कर ली इसकी बेटी ने, अंग्रेजों का एजेंट है, अंग्रेजों ने लाके बिठाया हुआ है। दोस्त था, उसके घर बैठ गया, उसकी लड़की के साथ शादी कर ली। शराब पीता है, स्नूकर खेलता है, 6 फुट के कद पे, इस्लाम नाफज नहीं, ये नहीं होती थी। लोगों ने माना? नहीं माना। इसलिए खुदा के लिए हर मौके पे तुम शिकस्त खाते रहे हो, इस दफा भी शिकस्त। मुजीबर रहमान के बारे में क्या कुछ नहीं उन्होंने कहा। वो उसको लिखता है अपना, वो जो उसके साथ गाला कहता, मुझे बताया जाता ये तो काफर है, जो नमाज नहीं पढ़ता। और जब मैं उसको, अनार खान ने लिखा है, उसने कहा जब मैं उसके साथ जेल में गया तो सबसे पहले मुसल्ला मांगा। उसको 161 वोट लेने से वो रोक सके थे? बेवकूफ है ये लोग। और सर मैं आप ही की एक वीडियो देख रहा था, आपने बताया कि 70s में बंगाली कहते थे कि ना हम की पर्चा कटा सकते हैं, ना कि अदालत हमारी सुनती है, ना ही किसी महकमे में हमारी सुनी जाती है। इस वक्त तहरीक इंसाफ, क्योंकि मैं पब्लिक शोज करता हूँ, रोड शोज कवर करता हूँ, तो लोग यही कहते हैं कि ना हमारी कोई एफआईआर काटी जाती है, ना हमारी सुनवाई होती है, ना ही लोग जो हैं, जो इदारों में बैठे लोग हैं, वो हमारे लिए सोचते हैं। तो वो तो बंगाल था, ये तो पूरा पाकिस्तान है। और अवाम जो है, तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, सर्वेज में यही आया कि वो 50% से ज्यादा हैं। तो ये अलार्मिंग नहीं है कि ऐसी सोच हो रही है इस वक्त? देखिए, बंगाल से आप जहाज पे बैठ के पाकिस्तान आ गए थे, आप अपने चकवाल चले गए थे, आपने कोहाट चले गए थे, आपने बन्नू चले गए थे, आप जेलम चले गए थे, आप हम्म, गुजरात खारियां चले गए थे। यहां से भाग के कहाँ जाओगे? आपने तो अपने घर वापस आना है। हम्म। आप कितने अपने गांव के अंदर होंगे? 5, 7, 2? क्या लोग आपसे सवाल नहीं करेंगे तुमने क्या कर दिया? क्या लोगों का जवाब दे सकोगे? अपने रिश्तेदारों का कोई जवाब नहीं दे सकेगा। हम्म। ये बहुत बेवकूफी वाली बातें हो रही हैं। और जाहिर है इस वक्त जो तमाम तर हालात हैं, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि बाजवा साहब जो है वो मेन किरदार थे, हमारे साबिक आर्मी चीफ, और वो इस वक्त दुबई में देखे गए थे, और वो कहते हैं कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, और दुबई में वो नजर आए हैं। तो अगर आप क्विकली कमेंट करें तो बाजवा साहब को तारीख किन अल्फाज में याद करेगी? बाजवा साहब को तारीख याद कर रही है। बाजवा साहब पाकिस्तान का पहला एक्स आर्मी चीफ है कि जो सवाए दुबई के, क्योंकि वहां कानून बड़े सख्त हैं, किसी और मुल्क में जहां पाकिस्तानी रहते हैं घूम नहीं सकता। अच्छा। अगर यही है तो बगैर गन मैनों के वो एक दफा अनारकली बाजार में घूम के दिखा दें, लिबर्टी मार्केट में घूम के दिखा दें, बगैर गनमैन के। ये नहीं हो कि सारे गनमैन ले जाओ और जाके उसमें तस्वीर बनवा लो वहां जाके मैच देखने की, और उसके बाद तस्वीर जो है वो ISPR से जारी करा दो। नहीं, हाँ ऐसे और ये सारे जर्नल ये क्या नहीं, बाकी सारे यहाँ घूमते हैं ना, पाकिस्तान में घूमते हैं। ऐसे। क्या नहीं है, मुशर्रफ है, सब लोग अपने उसके अंदर आते हैं। असलम बेग हैं, हमीद गुल थे, वहीद काकड़ है, पाकिस्तान के अंदर आम नजर आते हैं, घूमते फिरते नजर आते हैं। बाजवा साहब से कहें घूम के दिखाएं। और सर बहुत इख्तलाफ था बाजवा साहब का इमरान खान साहब के साथ, कश्मीर का मामला था, इसराइल का मामला था। माइक पोम्पियो जो अमेरिकन साबिक सेक्रेटरी स्टेट हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जब ये पुलवामा का अटैक हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान जब न्यूक्लियर वार करने वाले थे, तो मैंने फिर बाजवा साहब को बताया, पाकिस्तान के जो असल मालिक हैं बाजवा साहब, फिर हमने उसको अभिनंदन को छुड़वाया था। तो ये डिप्लोमेटिक नहीं था ये? क्या उन्होंने अमेरिका के कहने पर बाजवा साहब ने फिर उनको भेजा था अभिनंदन को वापस? तो आप उससे सवाल कर लेना, क्या नाम है वो स्पीकर से, अयाज सादिक साहब, हम्म। जिन्होंने कहा था कि इनके माथे पे पसीना आया हुआ था। क्यों कहा था? और देखिए मेरी बात सुने, ये हर बात छुपाते हैं, अमेरिकन की बात लीक आउट कर देते हैं, और हम्म। ये बहुत बुरी तरह जलील होते हैं उसके बाद। और तभी उन्होंने ये कहा था कि इनकी टांगे कांप रही थी। जी जी, आप उनसे पूछे ना इस माइक पेम्पियो के, तो वो तो विटनेस है। मैं तो नहीं था विटनेस, मैं तो बहुत दूर बैठा था। मगर विटनेस थे वो। या माइक पेम्पियो को, या माइक पोम्पियो को पता है, या सादक को पता है, या बाजवा साहब को पता है। हम्म। बाजवा और साहब से कहें तरदीद कर दें। तरदीद नहीं आई ना, किताब अभी तक छप चुकी है, तरदीद नहीं आई। जी जी, मैंने पढ़ ली है। हम्म। और सर बस आखिरी कुछ सवाल हैं। अमेरिकन ये भी कहते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि हम पाकिस्तान को स्टेबल नहीं होने देंगे, 72 साल से हमने नहीं होने दिया। और हम एक कौन तरीका सी ये किताब? भी है पाकिस्तान का कि हम जो है उनके लीडर्स खरीद लेते हैं। वी बाय पाकिस्तानी लीडर्स। नहीं, कौन सी किताब? ये शेख रशीद साहब ने ट्वीट भी किया है, डेविड मार्करी की आई गेस किताब है। अच्छा, नो नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। जी जी, ये मशहूर किताब है उनकी। जी नो जी। एग्जिट फ्रॉम हाँ तो पाकिस्तान। हैं? नो एग्जिट फ्रॉम ये पाकिस्तान। पुरानी किताब है, मैं इस पे कॉलम भी लिखा है, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को इसी तरह रखना चाहते हैं, इसी तरह से निकलेंगे नहीं, और इसको ठीक नहीं होने देंगे।
और ये बात है उन्होंने यही कर रहे हैं, गुज़श्ता 75 साल से यही कर रहे हैं। ठीक है। और सर जो बस इंटरिम सेटअप पंजाब में आया है उसके बाद से जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयां हैं इंतकामी वो बढ़ती जा रही हैं। इंटरिम सेटअप ही कर रहा है या इसके पीछे भी कुछ और हाथ है जिसमें खान साहब हवाला दे रहे हैं? देखिए उसको तो मोहसिन नकवी को तो पता भी नहीं होगा एसपी कौन होता है, डीआईजी कौन होता है, डीसी कौन होता है, चीफ सेक्रेटरी कौन होता है। हुँ, उसके बाप को, उसके फरिश्तों को भी नहीं इल्म क्या चीज होती है। तो ये जो लोग कर रहे हैं वो अपने आप को अपना को बहुत तेज समझ रहे हैं। लेकिन मैंने एक फीलिंग ली है आज पूरी ब्यूरोक्रेसी की। हुँ, ब्यूरोक्रेसी कुछ दिनों के बाद इनके अहकाम मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को पता है कि इन्होंने 2 महीने के बाद निकल जाना है। हमने जिन लोगों के सामने हुक्मरान है ना, वो हमारा कैरियर तबाह करके रख देंगे। तो ये आज 1-2 दिन नजर आने, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ये होते होते हैं। अभी उन्होंने डीएजी इन्वेस्टिगेशन ने उठा के वजाहत का केस कैंसिल कर दिया ना, उसने कहा मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं बनता। सिक्योरिटी विड्रॉ करने को कहा था उसने, इमरान खान से सिक्योरिटी विड्रॉ की नहीं की। उन्होंने कहा कि आप, मुझे नहीं पता, आप सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहे, कल हो जाए तो मेरी गर्दन पे आएगा सब। बड़ी स्टेटमेंट दी है आपने कि ब्यूरोक्रेसी 2 महीनों बाद इनके इंतकामात मानने से इनकार कर देगी कुछ दिनों के बाद। 2-1 दिन के बाद देख, 2-3 दिन के मतलब बाद देखिए। हुँ, मैंने इंटरिम गवर्नमेंट, मैं उनसे सेक्रेटरी था जब उसकी इंटरिम गवर्नमेंट थी उसकी, नजम सेठी की। हमें पता है कि कितनी बात मानते थे। ठीक है। फाइलें नहीं भेजते होते इनको तो। और सर वैसे भी हमारे मुल्क के माशी हालात इस तरह हैं कि कियोस्क जो है वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ऐसे में जी हाँ, शहबाज सही। शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर पहुँचते हैं। कल मरियम नवाज़ साहिबा आ रही हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारियां हैं। हर इलाके को कहा गया कि बंदे लेकर आएँ। पता चल जाएगा कल क्या सूरत हाल है। देखिए क्राउड से पता चल जाता है किस किस्म का क्राउड है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान का मीडिया बिका हुआ है, वो शायद ना दिखाए सही तरह क्राउड, वरना क्राउड से सोशल मीडिया में पता चल जाएगा। लोग अपने वीडियोस बना बना के भेज देंगे कौन किस तरह का क्राउड। ठीक है। और ये सब इनकी तरजीहात क्या है हुकूमत की? डॉलर डॉलर जो है वो 260 रुपए से ऊपर आज हो चुका है। और हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत और जो तरक्की है वो अल्लाह के हाथ में है। तो जब ये पाकिस्तान आए थे तो कहते हैं कि 24 घंटे भी नहीं हुए और 8-9 रुपए जो है वो कमी आ चुकी है डॉलर में। तो तरजीहात क्या लग रही है इस पीडीएम हुकूमत की? अवाम तो पिसती जा रही है। जब ये आए थे तो DGI SPR ने भी कहा था डॉलर की कीमत बड़ी कम हुई है और एक्सचेंज रेट बढ़ गया। तो अगले दिन फिर बैठ गया था। हुँ। तो ये तो शानदार, तो उन वाहिद वाहिद मिनिस्टरों में से है कि जिसके बारे में IMF ने कहा था ये झूठ बोलता है और पाकिस्तान को जुर्माना हुआ था। हुँ। तो आप इसे क्या कह सकते मैं बेसिकली जानना चाह रहा हूँ इस गवर्नमेंट की तरजीहात हैं अवाम की हैं? कोई खिदमत में? तरजीहात नहीं इनकी, इनकी तरजीहात एक ही थी कि अपने आप को क्लीन करवाना है। हुँ, और वो क्लीन करवा लिया उन्होंने। लेकिन उनको ये पता नहीं कि क्लीन ये दोबारा खुल जाते होते हैं हुँ। केस। क्रिमिनल केस नहीं मरता होता। मैं एक हाई कोर्ट का एडवोकेट हूँ। फौजदारी मुकदमा दफन नहीं होता, जिंदा रहता है जब तक इंसान जिंदा रहता है। और शायद यही डर है कि खान अगर वापिस आए तो वो दोबारा खोल देगा, इसलिए रास्ते से हटाने की जी तरफ जा रहे हैं। जी जी जी। सर बस लास्ट में आपका तजर्बा है, इस वक़्त अवाम की पल्स क्या है? अवाम क्या सोच रही है तमाम स्टेक होल्डर्स के बारे में? देखिए पहली बात तो है कि अवाम बुनियादी तौर पर सख्त मायूस है, सख्त तकलीफ में है और समझती है कि हमारे लिए कोई रास्ता बाहर निकलने को नहीं है। ऐसी कैफियत में होता ये होता है कि वो जैसे बिल्ली की ईंट दीवार पे लग जाती है तो हमला कर देती है। अवाम की हालत बिल्कुल यही है। जो लोग खाने को आटा ना मिले, जिन लोगों को पेट्रोल ना मिले, जो बच्चों की फीसें अदा ना कर सकें, जो कि बिजली के बिल अदा ना कर सके, उनको किसी की शक्लें अच्छी नहीं लगा करती। वो फिर होता पता है क्या है? होता ये है कि हर कोई बाहर जब निकलता है ना जुलूस लेके, कोई बंदा कोई भी निकल रहा हो, तो हर बंदा अपना दुख लेके निकलता है। किसी के बेटे ने खुदकुशी की होती है, किसी का पटवारी ने जमीन कब्जा की होती है, किसी को इंसाफ नहीं मिला होता, किसी को नौकरी किसी और सिफारशी ने ले ली होती है। अपना दुख होता है, सबका दुख इकट्ठा हो जाता है और टारगेट कौन होती है? हुकूमत। ये वक्त आने वाला है पाकिस्तान। और अवाम ने खौफ के जो बुत हैं वो तोड़ तोड़ दिए हैं? टूट चुके हुए हैं। आप सोशल मीडिया में कभी किसी ने सोचा था इस तरीके से लोग बात करेंगे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ? मैंने तो अपने 67 साल की जिंदगी में नहीं देखा था। और इस सब तमाम तरह की ज़िम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट के रवैये हैं, एस्टेब्लिशमेंट की जो अब हरकतें हैं वो है। 75 साल से आप करते आएंगे, एक ना एक दिन तो लोगों ने खड़े होना था। एक ना एक दिन तो खड़े होना। और ओरिया मकबूल जान साहब क्या समझते हैं, ये वक़्त आ गया है खड़े होने का? खड़े हो चुके हैं, आके आके गुजर गुजर रहे हैं, हम उसमें से गुजर रहे हैं इस वक्त। हुँ।
और आपका एक वक्त लेता है, हुँ, टाइम लेता है, लेकिन वक्त में से गुजर रहे हैं, लोग खड़े हो चुके हुए हैं। और असल हुक्मरानी जो है वो अवाम को मुंतकिल होती दिखाई दे रही है आपको? ये मुझे नहीं पता, लेकिन अनारकी बहुत बढ़िया है, खुरेजी बहुत बढ़िया है। सर उसके बाद क्या निकलता है, ये अगला मौजू होगा, पेश लास्ट देख में के बनता है। ठीक है, लास्ट में क्योंकि अवाम आपने जिस तरह खुद कहा कि खौफ के बुत तोड़ चुकी है, तो इस वक़्त मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या देख रहे हैं आप? पीडीएम के साथ है, अवाम के मेरा साथ ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट ने रियलाइज कर लिया है कि हम अवाम का मुकाबला नहीं कर सकते। वो थोड़ा-थोड़ा वक्फे-वक्फे से टेस्ट करते हैं अवाम को हुँ, और फिर उसके बाद पीछे हट जाते हैं। वरना अब तक जो उन्होंने सोचा था वो कर चुके हैं। इमरान खान की पर कातलाना हमले के बाद उन्होंने सोचा था जो कुछ होगा देखा जाएगा और उसके बाद कुछ दिन खुरेजी होगी, फिर हम संभाल लेंगे। अल्लाह ने उनकी तदबीर जो है वो गारत कर दी और उसके बाद वो अपनी प्लानिंग्स में लगे हुए हैं। अब वो प्लानिंग्स जो हैं वो उनकी हर वक्त फेल होते हैं, टेस्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, बढ़ नहीं सकते। और ठीक है सर, बस आखिरी सवाल, आपने ब्यूरोक्रेसी में भी काम किया है, मीडिया में आपका बहुत तजुर्बा है, इंटरिम सेक्टर में आप रह चुके हैं, 90 रोज़ में इंतखाब होना है पंजाब और केपी में। आपको होता नज़र आ रहा है इंतखाब? होना चाहिए और इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि 90 दिन के अंदर सारी असेंबलियों का इंतखाब हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ना करवाया तो फिर आप बहुत कुछ भुगतेंगे और वो भुगतना जो है मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए खतरनाक